आज उस बारे में बात करते हैं जो हर बिजनेस फेस करता है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खंडवा में मेरा क्लाउड किचन है, कुछ तीखा कुछ मीठा नाम से। ऑनलाइन चल रहे बिजनेस की पहचान उसकी रेटिंग और रिव्यू से होती है। खासकर हम जैसे स्मॉल बिजनेस के लिए तो रेटिंग और रिव्यू बहुत मैटर करते हैं। हमने न जाने कितने ऑर्डर बनाए और डिलीवर किए होंगे, लेकिन मुश्किल से 5% लोगों ने ही कभी रेटिंग और फीडबैक किया होगा। और गजब तो ये है कि नेगेटिव रिव्यू देने वाले रेटिंग और रिव्यू बराबर आएंगे। अब जेन्युइन फीडबैक तो समझ में आता है, लेकिन आधे से ज़्यादा खराब रिव्यू आते ही हैं ऐसी चीज़ों पर जिनमें हमारी कोई गलती ही नहीं होती। जैसे कभी जोमेटो राइडर जो बिना बैग के हिलाते डुलाते खाना डिलीवर कर दें, उससे नाराज होकर कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट को खराब रेटिंग दे देते हैं। अब जोमेटो से शिकायत भी करें लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कभी ट्रेन लेट हो जाने पर, जोमेटो फूड लेट डिलीवर करने पर भी कस्टमर की प्रतिक्रिया रेस्टोरेंट को ही मिलती है। और कभी कभी तो लोगों को 4-5 दिन बाद याद आता है कि खाना खराब था और हमको 1 स्टार की रेटिंग देनी है। अब देखिए ये ऑर्डर, खाना समय पर बनकर तैयार था, तभी कस्टमर का फ़ोन आता है कि गलती से ऑर्डर हो गया, कैंसिल कर दो। मैंने कहा ऑर्डर तो बन चुका है, अब कैंसिल नहीं हो पाएगा, आप जोमेटो से बात कीजिए। इतना सुनते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया और उसके बाद सीधा 2 स्टार की रेटिंग। वजह पता नहीं। अब ये देखिए, सुबह का बना हुआ दाल राइस जो दिन भर दर्जनों लोगों को डिलीवर हुआ, किसी की कोई खराब फीडबैक या कोई ऐसी रेटिंग नहीं आई। लेकिन इन मैडम को 3 दिन के बाद याद आया कि खाना खराब था और उसमें से स्मेल आ रही थी और हमें उसको 1 स्टार की रेटिंग देनी है। हम हर रिव्यू को सीरियसली लेते हैं, हर जेन्युइन फीडबैक पर काम भी करते हैं। लेकिन जब ऑर्डर सुबह 10:30 बजे बनता है और 2 सवा 2 बजे के लगभग पहुंचता है, तो उस हालात के लिए जिम्मेदार कौन? जोमेटो या रेस्टोरेंट? आप ही बताइएगा। ये है ऑनलाइन फूड बिजनेस का असली स्ट्रगल। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी हाइजीन का ध्यान रखो, लेकिन आपकी पहचान तय करती है वो रेटिंग जो कभी कभी सच को नहीं बल्कि हालात को दिखाती है। और यही सबसे बड़ा दर्द है। नाम बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन बिगाड़ने में बस एक गलत रिव्यू ही काफ़ी होता है।